नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 8 अप्रैल 2021 है। 8 अप्रैल 2021 और 8 अप्रैल 2021 1894 को बंकिम चंद्र चटर्जी की जो मृत्यु हो गई थी, उसके उपलक्ष्य में हम इनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। तो जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है, इनका कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, इनके क्या क्या उपन्यास हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं, और हमारे जीवन में या फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में जैसे ही बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी की या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, तो ये भारत के लिए किस प्रकार एक आदर्श हैं और इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, इनके जीवन काल की आज हम इनकी जीवनी की जो शॉर्ट में चर्चा करेंगे, जो हमारी परीक्षा के लिए और हमारे जो दैनिक दिनचर्या का जो दिन होता है, हम उसके लिए एक टॉपिक तैयार करते हैं, उसमें ये बहुत ही सहायक और लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए शुरू करते हैं, इनके बारे में जानते हैं आगे। तो दोस्तों, इसमें 27 जून 1838 को बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म हुआ था बंगाल के अंदर, और 8 अप्रैल 1894 को इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जैसे इनके बारे में और आगे जानते हैं, तो जैसे ये बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। मेन और मोस्ट बात तो यही है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनका जन्म 24 परगना के कंठालपाड़ा नेहाटी पश्चिम बंगाल में हुआ था, और बंगाल के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार, पत्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर के आदर्श बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारत के अलेक्जेंडर ड्यूम्स के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के अलेक्जेंडर ड्यूम्स के नाम से भी बंकिम चंद्र चटर्जी को जाना जाता है। उसके बाद में जैसे इनकी शिक्षा के बारे में आगे बात करें हम, तो इनकी शिक्षा वर्ष 1857 में बंकिम चंद्र जी ने कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक करने वाले पहले भारतीय रहे हैं। 1857 के काल में बंकिम चंद्र चटर्जी कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज है उससे स्नातक करने वाले पहले भारतीय भी रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और 1869 में कानून की डिग्री लेने के बाद डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पे भी रहे हैं। 1869 के अंदर कानून की डिग्री लेने के बाद ये डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पे भी रहे हैं। उसके बाद में 1872 में मासिक पत्रिका बंग दर्शन का प्रकाशन भी इन्हीं के द्वारा किया गया। कब? 1872 में। उसके बाद में जैसे ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम गीत लिखा था, इसकी प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो ब्रिटिश हुक्मरान थे, जो मतलब ब्रिटिश जो हम पे हुक्म करते थे, यानी ब्रिटेन के राष्ट्रगीत गॉड सेव द क्वीन को भारत के हर समारोह में गाना अनिवार्य था। जो ब्रिटिश थे वो हमारे ऊपर जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उनका गुलाम था, तब ब्रिटिश कोई भी प्रोग्राम होता था, भारत का कोई भी समारोह होता था, उसके अंदर वो गीत गाया जाता था जो कि ब्रिटेन का राष्ट्रगीत है, गॉड सेव द क्वीन। वो गीत गाया जाता था। उसी से मतलब इनको ऐसा लगा कि क्यों ना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना गीत लिखा जाए, और वर्ष 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा। उसी को लेकर बाद में 1875 में वंदे मातरम गीत लिखा। उसके बाद में आनंद मठ नामक उपन्यास में शामिल किया गया ये वंदे मातरम गीत। उसके बाद में आनंद मठ नाम का इनका जो उपन्यास था, उसके अंदर इसको शामिल किया गया। यह देशभक्ति की कांग्रेस के प्रांतीय तथा 1905 में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया था। ये जो अपना ये वंदे मातरम है, ये कांग्रेस के प्रांतीय, जैसे जो स्टेट में या फिर जो नेशनल लेवल का जो अधिवेशन होता था कांग्रेस का, उसके अंदर भी आयोजित होता था, उसके अंदर भी ये गाया गया था। यही गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता चला गया। और उसके बाद में इसे जो वंदे मातरम को हमने अपने अंग प्रदर्शन में मान लो या फिर चाहे अपनी रगों में मान लो, हमने संभाले हैं इसको वंदे मातरम को। क्योंकि ये जो हमारे जो ये 1857 की क्रांतिकारी है, या फिर आगे भी जो हमारे जो 1947 में देश आज़ाद हुआ, उससे पहले भी कई आंदोलन हुए, उसके अंदर भी जैसे मतलब ये एक अपन बोल सकते हैं कि ये वीर जवानों में, क्रांतिकारियों में साहस भरने का काम करता था ये जो वंदे मातरम गीत है। उसके बाद में इनके जीवन में बात करते हैं, इनकी रचनाएं और उपन्यास की बात करते हैं, तो इनकी पहली रचना अंग्रेजी में राजमोहन्स वाइफ थी। अंग्रेजी के अंदर प्रकाशित होने वाली पहली रचना इनकी राजमोहन्स वाइफ थी। तो पहली बांग्ला कृति 1865 में छपी दुर्गेश नंदिनी थी 1865 में बांग्ला कृति। पहली अंग्रेजी में प्रकाशित
जो रचना है वो तो थी राजमोहन वाइफ्स। और जो पहली बांग्ला करती थी 1865 में वो दुर्गेश नंदिनी थी। उनके द्वारा उपन्यास कपाल कुंडला 1866 को उनकी सर्वाधिक रोमानी रचनाओं में से एक माना जाता है, कपाल कुंडला। उसके बाद में बंगदर्शन पत्रिका में उन्होंने विश्व वृक्ष 1873 में उपन्यास का क्रमिक रूप से प्रकाशन किया, विश्व वृक्ष का। उसके बाद में चटर्जी का अंतिम उपन्यास सीताराम जो 1886 में इन्होंने 1886 में लिखा था। अन्य में कृष्ण कांतेर दफ्तर, मृणालिनी, इंदिरा, राधा रानी, देवी चौधरानी, मोचीराम, गौरी जीवन चरित्र, आनंदमठ इत्यादि इनके उपन्यास और रचनाएं हैं। चटर्जी की कविताएं ललिता व मानस नामक संग्रह में प्रकाशित हुई थी। ललिता व मानस नामक जो संग्रह है जो उसके अंदर कविता की इनकी चटर्जी की कविताएं प्रकाशित हुई थी। उन्होंने सामाजिक समसामयिकी मुद्दों पर आधारित कई निबंध भी लिखे थे। इन्होंने धर्म के ऊपर और जो अपने जीवन काल में जो तत्कालीन जो मुद्दे चल रहे थे उनके ऊपर भी इन्होंने कई निबंध लिखे थे। लेकिन इनको ज़्यादातर जो हम पहचानते हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी को यही पहचानते हैं कि हम वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं। हमारे भारत के राष्ट्रीय गीत है जो वंदे मातरम, उसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए दोस्तों, आज हमारे पास जितनी भी बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, राष्ट्रीय गीत के बारे में जो जानकारी थी हमने आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश की। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की भूल त्रुटि या फिर कहीं भी कमी नज़र आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर हमारा चैनल के जो आपको जो भी ये मटेरियल आपको दिया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है, अगर ये अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।